गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 के लिए केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। उस पहले चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सब जगह काम आता है, मोल कंसेप्ट या बोलते हैं मोल अवधारणा। तो देखिए मोल होता क्या है। देखो ना, मोल एक क्या है, काउंटिंग यूनिट है। काउंटिंग यूनिट का मतलब है किसी चीज को आपको गिनना है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखें, आप मार्केट जाते हो और आप मार्केट जाके कहते हो मुझे क्या दे दो, 1 दर्जन। क्या दे दो, 1 दर्जन। यहां कोई मैं वस्तु का नाम नहीं ले रहा, केवल 1 दर्जन की बात कर रहा हूं। तो 1 दर्जन बोलते ही सामने वाले के दिमाग में क्या आता है? क्या यही आता है? 1 दर्जन मतलब 12 वस्तु में या कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो आपको गिन के देगा। वो तुम्हें क्या देगा? गिन के देगा 12 चीजें, यानी कि 1 दर्जन। अब ये हमने पहले से फिक्स कर रखा है कि 1 दर्जन का मतलब होता है 12 चीजें। अगर मैं आपको यहां से ये पूछूं कि अगर मेरे पास क्या है, 24 वस्तुएं हैं, 24 कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो बताइए मेरे पास कितना दर्जन है? तो बताइए आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, आप डिवाइड करेंगे। आप क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 2। यानी कि यहां कितना दर्जन है? 2 दर्जन हुआ। बात समझ नहीं आई? यानी कि आपने कहा 1 दर्जन, तो दिमाग में क्या आया? 12। 12 क्या है? एज ए नंबर है, काउंट करने का क्या है? नंबर है बस। ऐसे आपसे पूछे अगर आपके पास 24 वस्तुएं, बताओ कितना दर्जन होगा? सीधी सी बात है 2 दर्जन होगा। आपने कैसे निकाला? आपने डिवाइड किया। इसी तरह से अगर हम बात करें मोल की, तो मोल क्या होता है? देखो बेटा, ये तो आपकी सब चीजें आपकी व्यवहारिक चीजें हैं, लेकिन जब हम केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में हम ये नहीं कह सकते कि हमको 1 दर्जन NaCl दे दो या 1 दर्जन कोई केमिकल कंपाउंड दे दो। आपको पता है जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वहां दर्जन का कोई मतलब है नहीं। तो क्या करें फिर? वहां पर बेटा फिर जो वैज्ञानिक हैं वहां उन्होंने एक शब्द का यूज किया, उसका मतलब क्या होता है? मोल। उसका मतलब क्या होता है? मोल। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 मोल और मैं आपसे कहूं 1 मोल में कितना नंबर होता है, तो 6.02 10 to the power 23। याद रखें 1 दर्जन का मतलब 12। निकाला कैसे हमने? अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल में इतना नंबर होता है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, अगर मैं यहां पर ये लिखूं अब बताइए कितना मोल होगा? भाई 1 मोल में इतना नंबर होता है। मैंने आपसे कह दिया कि आपका कोई 1 मोल चीज लाओगे तो उसमें कितने कण होंगे? इतने कण होंगे। तो अगर आपके पास इतने कण हैं तो बताइए वो कितना मोल होगा? तो आप कैसे निकालोगे? सेम इसी की तरह आप निकालोगे। अब क्या करोगे? आप इससे डिवाइड करोगे 6.02 और 10 to the power 23। क्या आंसर आएगा आपका? 2। यानी कि आपके पास कितना मोल होगा? 2 मोल होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? केमिस्ट्री में हम किसी भी रासायनिक पदार्थ को, किसी भी केमिकल कंपाउंड को किसमें मापते बेटा? मोल में गणना करते हैं। किसमें करते हैं? मोल में गणना करते हैं। जबकि व्यवहारिक में हम कई चीजें यूज करते हैं। अब 1 मोल जब आपके दिमाग में आएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि 1 मोल का मतलब हमसे कितने कणों की बात कर रहा है? इतने कणों की बात कर रहा है। अगर हमारे पास इतने कण हैं तो वो कितने मोल होंगे? तो आप क्या निकालोगे? यानी कि ये जो ऊपर वाला नंबर है ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन, और इसको आप पहले से जानते हो। क्यों? क्योंकि ये पहले से फिक्स किया हुआ है कि 1 मोल में इतना नंबर होता है।
अब एक बात याद रखें, जिस तरीके से हमने यहाँ पर 12 नंबर को एक दर्जन नाम दिया था, क्यों? क्योंकि 12 एक स्पेशल नंबर है। इसी तरह से ये भी क्या है? एक स्पेशल नंबर है, एक विशेष संख्या है ये, क्योंकि एक मूल में इतना नंबर होता है, ये फिक्स किया हुआ है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको? आवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं, यानी आवोगाद्रो संख्या। और इसको हम एन से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से भी लिख सकते हैं। बात अब क्लियर हुई आपको? अब मोल शब्द आया कहां से था? मोल एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है मोल। और सबसे पहले इसका यूज किया था ओस्टबार्ड ने। किसे किया था? एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है ओस्टबार्ड। उसने सबसे पहले मोल शब्द को बताया था। और इस मोल शब्द का लैटिन भाषा में वर्ड होता है, उसे बोलते हैं क्या? पाई बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं वस्तुओं का एक ढेर, इसे हीप भी बोलते हैं, यानी कि वस्तुओं का अव्यवस्थित ढेर। इसकी लैटिन भाषा का शब्द का मतलब है मोल का मतलब। मोल क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है हीप, और हीप का मतलब होता है वस्तुओं का अव्यवस्थित ढेर। ये इसका लैटिन का भाषा का मतलब है। अब यहां देखिए, यहां आपने मोल निकाला। कैसे निकाला? आपको कणों की संख्या दी गई, आपने उसको डिवाइड किया किससे? आवोगाद्रो संख्या से। आप इस पे भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया? मोल में आपका आंसर आ गया। अब देखिए जरा, अगर मैं आपके लिए यहां ये लिखूं कि एक मोल NaC है, एक मोल NaC है, बताओ कितना होगा? तो आप समझ जाओगे 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 NaC है। अगर मैं आपसे बात करूं एक मोल H2 अणु मॉलिक्यूल, तो आप क्या रखोगे यहां पर? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 H2, यानी हाइड्रोजन का अणु। मैं यहां बात करूं एक मोल हाइड्रोजन परमाणु, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु, वो भी कितना होगा बेटा? वो भी 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 हाइड्रोजन। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, हमने यहां NaCl लिखा तो भी कोई फर्क नहीं है, हमने अणु लिखा तो भी कोई फर्क नहीं है, हमने लिखा हाइड्रोजन परमाणु तो भी कोई फर्क नहीं। अगर हम यहां लिख दें एक मोल हाइड्रोजन आयन, तो वो भी कितना होगा बेटा? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 हाइड्रोजन आयन। यानी कि कहने का मतलब है, चाहे कोई अणु हो, चाहे कोई परमाणु हो, चाहे कोई आयन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बस मोल से। अगर आपको एक मोल कुछ भी दिया जाए, कोई सा भी केमिकल हो, चाहे वो आयन हो, H+ हो, चाहे वो NaCl हो, चाहे वो H2 का अणु हो, चाहे वो O2 का अणु हो, कुछ भी हो सकता है, सबके एक मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। बात समझ आई कि नहीं आई आपके? ये बिल्कुल क्लियर है कि एक मोल आपको दिखे तो समझ जाना कितना नंबर है। आप उसमें आपका कुछ भी दे सकता है, वो चाहे आपका यौगिक दे, चाहे आपके लिए वो आयन दे, चाहे आपके लिए वो अणु दे दे, चाहे आपको परमाणु दे दे, उससे कोई तुम्हें मतलब नहीं है। तो मतलब है एक मोल में इतना नंबर होता है। जैसे आप समझ जाते हो एक दर्जन में 12 वस्तु होती हैं, आप तुरंत समझ जाते हो। आपको ये मतलब नहीं है, आप मार्केट जाओगे, चाहे आप केले वाले से बोलो, चाहे आप किसी पेन वाले से बोलो, किसी से बोलो, अगर आप बोल दिया एक दर्जन, तो वो काउंट करके ही देगा कितना 12। और अगर आप एक मोल बोलोगे केमिस्ट्री में, तो तुरंत समझ जाएगा इसमें नंबर कितना है, कितना नंबर है, फिक्स है। वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अणु है,
या परमाणु है या फिर आयन है या फिर कोई यौगिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहां पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप बुक से कर सकते हैं। फिर भी हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, किसी पात्र में CO2 गैस के CO2 गैस के कणों की संख्या 12.04 into 10⁻23 है। यहां पर ही हमने एक सिंपल नंबर इसलिए लिया था कि कट जाए आसानी से, बाकी तो लेने को कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आसानी कट जाएगा तो नहीं लिया सॉल्व करने के लिए। तो देखो तो सॉल्व कैसे करेंगे। याद रखना आपको दिया गया क्या है, आपको दिया गया है कोई भी पात्र है, कोई भी कंटेनर है, उसमें CO2 गैस भरी हुई है और आपको पहले से दिया गया है उस CO2 गैस के कणों की संख्या कितनी है 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो आपसे पूछेगा तो बताइए उस पात्र में कितने CO2 के कणों की संख्या होगी। कणों की संख्या, ठीक है। आपको एक पात्र दिया गया है, इसमें कौन सी गैस भरी गई है, CO2 गैस भरी हुई है। आपको पहले से दिया गया है कणों की संख्या कितनी है बेटा 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है उस पात्र में CO2 गैस के कितने मोल है, यानी क्या निकालना है मोल, क्या निकालना है मोल निकालना है, कितने मोल है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। आपको बताया, अभी आपको बताया फॉर्मूला, मोल बराबर होता है दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या डिवाइड बाय आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो या इसको नंबर भी कहते हैं, इसको लिखते हैं Na से। तो आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक का नाम है, उसके नाम पर इसका क्या पड़ा बेटा आवोगाद्रो संख्या, क्योंकि एक विशेष नंबर है। तो विशेष नंबर है तो किसी को सम्मानित करने के लिए इसको आवोगाद्रो के नाम पर क्या दे दिया गया, इसको आवोगाद्रो संख्या। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला है, जब आपको मोल निकालना हो और आपको कणों की संख्या दी गई हो, ये तो आपको पता होता है पहले से, तो आपको यहां पर देखिए क्या करना है, मोल बराबर यहां पर कणों की संख्या कितनी दे रखी है 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाय कितना है आवोगाद्रो संख्या, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो यहां पर कितना आंसर आएगा आपका आएगा कितना आएगा 2 मोल। कितना आएगा 2 मोल, यानी कि उस पात्र में कितनी मोल गैस भरी हुई है 2 मोल गैस। आप इसके बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से ऐसा कर सकते हैं आपको कणों की संख्या दी गई होगी, तो यहाँ कणों की संख्या की जगह वो यहाँ पर अणु की संख्या भी लिख सकता है, परमाणु की संख्या भी लिख सकता है और आयनों की संख्या भी लिख सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, कणों की संख्या का मतलब वो आपको नंबर देगा, चाहे वो आपको अणु बोले, चाहे आपसे परमाणु बोले, चाहे आपसे आयन बोले। यानी कि आपको यहाँ क्या रखना है, दिए गए कणों की संख्या, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन कुछ भी हो सकता है, और उससे आपको किसे डिवाइड करना है आवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन तब लगानी है जब आपको कणों की संख्या दी गई हो, आपसे मोल पूछा गया हो। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपको क्या दिया गया है वेट,
वजन दिया गया है, वेट दिया गया है, तब आप उससे मोल कैसे निकालोगे? ये तो स्थिति जब है जब आप कणों की संख्या से निकाल रहे हो। अगर आप यहां पर वजन दे दिया जाए, वेट दे दिया जाए, तो आप मोल कैसे निकालोगे? वो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए, अगर हम बात करें वेट की, तो अगर हम जब इस तरीके समझ सकते हैं, 1 kg 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आप सभी जानते हो 1000 ग्राम होते हैं। और अगर हम आपसे ये पूछें कि यहां पर कितना ग्राम है? 500 ग्राम है, तो बताइए इसको केजी में कैसे लिखेंगे? एक बात समझ, 1 किलोग्राम में होते 1000 ग्राम, ये आप पहले से जानते हो। अगर मैं आपसे पूछूं 500 ग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो आप कैसे निकालोगे? आप डिवाइड करोगे, सीधा सा है। आप क्या करोगे? आप यहां पर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? यहां पर 1/2। सीधा सा आप डिवाइड करोगे। आप 500 को किससे डिवाइड करोगे बेटा? 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अब क्या आएगा आपका? 1/2। ये सेम उसी तरह से जो आपने अपनी दर्जन देखा था, लेकिन यहां हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वेट की बात कर रहे हैं। अब अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो हमें ये पहले से पता होना चाहिए। देखिए जरा इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम बात करें 1 मोल की, कि 1 मोल में कितना वेट दिया हुआ होता है, कैसे निकालें कि 1 मोल में कितना वेट होता है? तो याद रखें आप, 1 मोल हमेशा होता है अणुभार के बराबर। अणुभार या फिर परमाणु भार, अणुभार या फिर परमाणु भार के बराबर। अणुभार किसका होगा? अणु का भार होगा। परमाणु किसका होगा? परमाणु का भार होगा। यानी कि आपको क्वेश्चन में जो भी दिया गया है, जैसे आपको H2 दिया गया है तो H2 का अणुभार, आपको NaCl दिया गया तो NaCl का कितना है मोलर मास, यानी कि अणुभार कितना है उसका। ठीक है, अगर आपको तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 1 मोल में नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। इसी तरह से हम 1 मोल की बात करें वेट के संदर्भ में, यानी कि वजन के संदर्भ में बात करें, तो 1 मोल बराबर होता है जो भी आपको दिया गया है उसका अणुभार या उसका परमाणु भार के बराबर। अब अणुभार क्या होता है? किसी भी अणु का भार हो सकता है। अणु क्या होता है? H2 है, O2 है, ये अणु है। अगर अकेला रखें केवल H, तो वो क्या है? परमाणु है। तो देखिए यहां पर अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, यहां पर मैं आपसे बोलूं कि किसी पात्र में 2.2 ग्राम CO2 गैस है। कितनी गैस है? 2.2 ग्राम क्या है? CO2 गैस है। तो बताइए उस गैस के कितने मोल होंगे? गैस है तो बताइए पात्र में कितने मोल गैस होगी? अब देखिए यहां थोड़ा क्वेश्चन अलग है, वहां पर दी गई थी कणों की संख्या, तो यहां दिया गया बेटा वेट। तो यहां का जो फॉर्मूला है मोल निकालने का बेटा वो है मोल बराबर, बेटा यहां लिखोगे आप दिया गया भार, दिया गया भार जो तुमको क्वेश्चन में दिया गया है, बटे डिवाइड में क्या आएगा? अणुभार। अगर वो अणु है तो उसका अणुभार आएगा,
या फिर उसका परमाणु भार। याद रखें इस चीज को आप। वापस सुन लें, अगर कणों की संख्या दी गई है और मोल आपसे पूछ रहा है तो क्या आएगा, मोल बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। क्यों? क्योंकि वहां पर एक मोल का मतलब था 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या कण हो सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें वेट की, वजन की बात करें, तो एक मोल बराबर होता है बेटा अणुभार के या फिर परमाणु भार के बराबर होता है। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है भार ग्राम दिया गया है। देखो हमसे पूछा क्या गया है, मोलों की संख्या पूछी गई है। क्या करें, मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार बटे उसका अणुभार। तुम्हें कितना भार दिया गया है, तुम्हें दिया गया है कितना, 2.2 ग्राम बटे। अब आता है कि CO2 गैस का अणुभार कितना होता है, कितना होता है इसका अणुभार। देखिए CO2, हमें ये पहले से याद होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन में कितना होता है परमाणु भार। ठीक है, अगर आपका नहीं आता हो तो आप इसको बताना जरा, अगर नहीं आता हो तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कार्बन का कितना होता है बेटा परमाणु भार, 12। कितना होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16। और कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2, तो मल्टीप्लाई 2, तो कितना आंसर आएगा बेटा, 12 प्लस 32, टोटल कितना आएगा बेटा, 44 ग्राम। कितना आएगा बेटा, 44 ग्राम आएगा। यानी कि CO2 गैस का जो अणुभार है बेटा वो कितना होता है, 44 ग्राम होता है। अब इस 44 को आपसे डिवाइड कर दो, तो बताइए यहां पर आंसर कितना आएगा। देखिए यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये से कितनी बार कटेगा, 2 बार, क्या बचेगा 120, यानी कि 1/20 आंसर कितना आ रहा है, 1/20। इससे हम लिख सकते हैं 0.05 मोल। क्या लिखेंगे इसको, ठीक है बेटा। देखिए जरा वापस रिपीट कर रहा हूं मैं इसको। अगर आपको कणों की संख्या दी गई है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपको लगाना है मोल बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे उसका अवोगाद्रो संख्या। क्या लगाना है, अवोगाद्रो संख्या। और एक याद रखें, एक मोल में कितना नंबर होता है, 6.02 10⁻23। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपसे आयन बोले, चाहे आपसे अणु बोले, चाहे आपसे परमाणु बोले, कुछ ही बोल सकता है, उससे कोई मतलब नहीं आता। मतलब है एक मोल में कितना नंबर होता है। सेकंड आती है कि एक मोल में अगर बात करें, वेट की बात करें, तो एक मोल बराबर होता है अणुभार के या फिर परमाणु। अणुभार और परमाणु भार बेटा ये आपको पहले से आना चाहिए। ठीक है, हम इसको बताएंगे एक बार और हम बता देंगे, आपको नहीं आता होगा तो आपको परमाणु भार थोड़ा याद होनी चाहिए। अगर आपको परमाणु भार याद है तभी आप बेटा क्या निकाल सकते हो, अणुभार निकाल सकते हो। बिना परमाणु भार के आप अणुभार भी नहीं निकाल सकते। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपके लिए क्या दिया गया बेटा, वेट, वजन दिया गया है, वेट दिया गया है, और वेट से तुम्हें क्या निकालना है बेटा, मोल निकालना है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, दिया गया भार बटे उसका अणुभार या फिर उसका परमाणु। सीधा सा क्वेश्चन है, आप इसको डिवाइड करोगे, आप मोलों की संख्या निकालोगे। तो ये आपका सेकंड तरीका है, जब आपको वेट दिया गया है और आपसे मोल पूछ रहा है। यहां पर आपके 2 टॉपिक्स हो चुके हैं। नंबर 1 टॉपिक आपका कणों की संख्या दे रखी है, मोल कैसे निकालना है वो बता दिया मैंने आपको। अगर वेट दे रखा है तब मोल कैसे निकालना है तो मैंने आपको वो भी बता दिया। बस आप याद रखें इन चीजों को।
आपको याद रखना है ये चीजें बस, बाकी का इसमें ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि एक मोल होता है इतने नंबर के बराबर और एक मोल होता है अणुभार या परमाणु भार के बराबर। अब बेटा देखिए यहाँ पर तीसरी स्थिति और एक और आती है कि अगर आपको न तो कणों की संख्या दी जाए और न ही आपको क्या दिया जाए, वेट दिया जाए, तो फिर क्या करोगे? अगर आपको दिया जाए आयतन, वॉल्यूम दिया जाए, तब क्वेश्चन कैसे सोल्व करना? जैसे उसने कह दिया कि इस रूम में, इस पूरे कमरे में 22.4 लीटर, कितनी लीटर बेटा? 22.4 लीटर CO2 गैस भरी हुई है। कितनी गैस भरी हुई है बेटा? 22.4 लीटर CO2 गैस भरी हुई है इस कमरे में। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया CO2 गैस का आयतन। क्या हो गया? CO2 गैस का ये आयतन हो गया। अब आपको आयतन दिया गया है, वो आपसे पूछा तो बताइए इस कमरे में कितने मोल CO2 गैस है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आइए इसको भी देखते हैं। देखो बेटा, याद रखें आप, अगर आपके लिए एक मोल दिया गया है और आपको ये पता लगाना कि एक मोल में कितना आयतन होता है, तो ये याद रखें 22.4 लीटर। एक मोल गैस की कोई बात कर रहा है, जैसे कि एक मोल CO2 गैस, एक मोल O2 गैस, तो आप समझ जाना गैस का आयतन कितना है? 22.4 लीटर। मैंने कह दिया इस कमरे में एक मोल क्या है? CO2 गैस का आयतन है। तो बताइए इस कमरे में कितनी गैस होगी? 22.4 लीटर। बात समझ नहीं आती है भाई? देखो, अगर आपको कणों की संख्या की बात कर रहा है, आपसे पूछिए इस कमरे में एक मोल CO2, तो बताइए कणों की संख्या कितनी है? तो कितना बताओगे आप? जितना होगा तो नंबर है, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। और आपसे पूछे इस कमरे में एक मोल CO2 है, तो बताइए कितने ग्राम CO2 है? कैसे निकालोगे आप? मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया है। और अगर आपसे वो ये बोले कि इस कमरे में एक मोल गैस है, CO2 गैस या ऑक्सीजन जो भी हो सकती है, तो बताइए कितने लीटर है? तो आप क्या बताओगे? एक मोल में होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। ये आपके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बोला आपसे किसी पात्र में लीटर हाइड्रोजन गैस, किसी पात्र में 44.8 लीटर क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो बताइए उस पात्र में कितने मोल हाइड्रोजन गैस होगी? ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से बेटा जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, थर्ड। देखो तीनों क्वेश्चन में फर्क कुछ नहीं है, फर्क है बस वैल्यू। वहां पर कणों की संख्या दी गई थी तो हम फॉर्मूला कुछ और लगा रहे थे। जब हमको वेट दिया गया था तो हम फॉर्मूला कुछ और लगा रहे थे। अगर यहाँ पर हम क्या दिया गया है? आयतन दिया गया है, तो हम क्या यूज करेंगे? देखो बेटा, एक मोल बराबर दिया गया आयतन बटे 22.4 लीटर।
कितना आयतन दिया गया बेटा आपके लिए? 44.8 डिवाइड बाई 22.4, कितना आंसर आएगा? इसका मतलब क्या है? उस कमरे में कितने मोल हाइड्रोजन गैस भरी हुई है? 2 मोल। ठीक है, अब ये तीनों फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप उसको नोट कर लेना, और आपकी किताब में क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप उनसे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। एक बार कोशिश जरूर करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो फिर तो हम कराएंगे। तो देखो एक मोल, देखो मोल बराबर दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या बटे Na, और Na क्या बेटा? अवोगाड्रो संख्या, जो कितनी होती है? 6.02 10 टू द पावर 20। ये फॉर्मूला तुम्हें कब लगाना है? जब कणों की संख्या दी गई है। ये तुम्हें कब लगाना है? ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब कणों की संख्या दी गई हो। और तुमसे पूछा क्या बेटा? मोल पूछा हो, तब ये आपको लगाना है फॉर्मूला। सेकंड देखिए, मोल बराबर दिया गया भार, दिया गया भार बटे अणुभार, अणुभार या परमाणु भार। ये तुम्हें कब यूज करना है? जब यूज करना है जब क्या दिया गया हो? जब तुम्हें भार दिया गया, वेट दिया गया। और अगर आपको आयतन दिया गया है तो याद रखिए मोल बराबर होता है दिया गया आयतन बटे 22.4। ये तुम्हें कब लगाना है? जब बेटा किसी भी गैस का, किसी भी गैस का आयतन दिया गया, आयतन दिया गया हो। ये बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं जो मोल में सबसे ज्यादा काम आते हैं। नीचे आप क्वेश्चन कर लें, लेकिन हो सकता है देखो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा सीधा आप कर दोगे, लेकिन अगर थोड़ा उसमें जैसे कि अणुभार आपको निकालना अगर आता होगा तो आप निकाल लोगे, नहीं आता होगा उन बच्चों को दिक्कत आएगी। तो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, आपसे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं ठीक है तो आप कमेंट में बताना, मैं फिर आपको वो निकालना सिखा दूंगा। अब ये आपका मोल यहाँ पर खत्म होता है, तो अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।